हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। अभी नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करें थियरी एक्सप्रेशन में अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। इसको एकदम शॉर्ट में समझा क्या आता है। अंडर राइटर वो बंदा होता है जो कंपनी को बोलता है माँ कसम तुम्हारा शेयर मैं खरीदूंगा, माँ कसम खाता है। अगर शेयर नहीं बिका तो वो खुद खरीदेगा, अगर सब्सक्राइब नहीं हुआ तो वो खुद खरीदेगा। इसी लैंग्वेज में समझाता हूँ। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स और डिबेंचर, इससे प्रोसेस, ये क्या प्रोसेस है। वेयर एन अंडर राइटर एक बंदा है एग्रीज टू परचेज अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर। वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा कि मैं तुम्हारा कुछ हिस्सा शेयर्स खरीदूंगा, तुमसे खरीदूंगा एट ए प्री डिसाइडेड प्राइस, प्री डिटरमाइंड प्राइस। मतलब वो शेयर बेचेगा, अगर नहीं बिका उससे तो वो खुद खरीदेगा। तो कंपनी को गारंटी मिल जाता है कि उसका शेयर मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, जिससे कंपनी को शेयर का पैसा आएगा, क्योंकि कंपनी का शेयर डायरेक्ट बिकता नहीं है ना। नो पर्सन कैन एक्ट एज ए अंडर राइटर। कोई भी अंडर राइटर नहीं बन सकता अनलेस ही होल्ड ए सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय सेबी। जब तक उसको सेबी से ये नहीं मिल जाएगा ना, क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेशन, जब तक वो अंडर राइटर बन नहीं सकता। सेबी कौन है, जो स्टॉक मार्केट का रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। ये तुम्हारा मस्त पार्ट इंट्रो हो जाएगा। फिर तुम लोग क्या करेंगे एग्जाम में, बच्चा फॉर्मेट बना देंगे, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग लिखेंगे अंडर राइटिंग ऑफ शेयर कैन बी एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग एग्जांपल। तो एग्जाम में आपका ऐसा क्वेश्चन पेपर आएगा ना, इधर कृष्णा लिमिटेड दिया, आप लोग राम लिख देना है ना, फिर ये एग्जांपल को पैराग्राफ में डाल देने का। तो ये हो गया अंडर राइटिंग का एग्जांपल। क्वेश्चन पेपर में आएगा, सिर्फ नाम नंबर बदल देने का, नंबर में एक जीरो बढ़ा देने का है ना, कुछ भी नंबर डाल देने का एक तरफ से। तो तुम्हारा आधा पेज का एक्सप्लेनेशन और बढ़ जाएगा ना। हो सके तो फॉर्मेट बना देने का, क्योंकि तुमने मीनिंग एकदम परफेक्ट लिखे, टीचर उधर ही खुश हो जाएगी। अब टाइप्स ऑफ अंडर राइटिंग क्या, दो होता है, एक फर्म होता है, एक ओपन होता है। क्या तो फर्म अंडर राइटिंग क्या होता है मालूम है क्या। अंडर राइटर एग्रीज टू टेक अप दिस स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर, हिज लायबिलिटी इज अब्सोल्यूट, पक्का है कि उसको उतना बेचना है, नॉट कंडीशन, इधर कोई शर्त होता नहीं है। अभी ये लाइन में है, इवन इफ द इशू इज ओवर सब्सक्राइब, अगर ज़्यादा शेयर भी सब्सक्राइब हो गया, जितना अंडर राइटर ने वादा किया था उतना वो खरीदेगा ही खरीदेगा। इवन if the issue is oversubscribed, the underwriter are liable to take up the agreed number of share। उसके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि जितना शेयर वो बोला था खरीदने का उतना खरीदेगा, भले मेंबर शेयर्स ज़्यादा क्यों नहीं बिक जाए। ओपन अंडर राइटिंग में उल्टा होता है। अंडर दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट अंडरराइटर एग्रीज टू टेक अप द एग्रीड प्रोपोर्शन ऑफ शेयर नॉट टेकन बाय द पब्लिक। जो पब्लिक ने नहीं खरीदा वो खरीदेगा। लायबिलिटी इज कंडीशनल, लायबिलिटी मतलब हो भी सकता नहीं भी हो सकता। कैसे, ही इज लायबल ओनली, देखो ओनली वर्ड है, ही इज लायबल ओनली, वो कब जिम्मेदार है, इफ इशू इज अंडर सब्सक्राइब, जब कम बिका गया तब वो खरीदेगा, और उसकी लायबिलिटी नहीं होगी। देयर विल बी नो लायबिलिटी इफ शेयर इज ओवर सब्सक्राइब। अगर ज़्यादा बिक गया तो उसको कोई लायबिलिटी नहीं है। एग्जाम में ये भी आएगा ना शॉर्ट नोट में, ये मीनिंग बना देने का, इंट्रो डाल के ये खत्म कर देने का, फॉरवर्ड समझा देने का। फिर एक मार्क एप्लीकेशन होता है, एक अनमार्क होता है। मार्क एप्लीकेशन जिसमें अंडर राइटर का स्टैम्प लग गया, इसमें स्टैम्प लगा नहीं रहता है। एप्लीकेशन फॉर्म स्टैम्प विद द नेम ऑफ अंडर राइटर, इसमें स्टैम्प होता है अंडर राइटर का। इट इज एन एप्लीकेशन वेयर द अंडर राइटर हैज एग्रीड टू परचेज द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर, ये राजी होगा कि मैं शेयर खरीदूंगा ये प्राइस पे। और अनमार्क एप्लीकेशन का दोस एप्लीकेशन विच डू नॉट बेयर द स्टैम्प, जिसमें स्टैम्प होता नहीं ऑफ द अंडर राइटर, आर कॉल्ड अनमार्क एप्लीकेशन। एंड एप्लीकेशन विद द अंडर राइटर हैज नॉट एग्रीड टू परचेज, वो परचेज अभी उसके लिए तैयार नहीं है, मतलब इस पर स्टैम्प नहीं लग गया एप्लीकेशन में, इधर स्टैम्प लग गया अंडर राइटर का। और ग्रॉस लायबिलिटी क्या होता है, ईच अंडर राइटर टू सेल अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर टू द पब्लिक, है ना, मतलब जो शेयर पब्लिक को बेचने के लिए दिया जाता है उसको ही ग्रॉस लायबिलिटी बोलती है। और कमीशन भी किस पे निकलता है, ग्रॉस लायबिलिटी पे। कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन ग्रॉस लायबिलिटी। और नेट लायबिलिटी क्या था, दिस रेफर टू द नंबर ऑफ शेयर टू बी टेकन बाय ईच अंडर राइटर व्हेन द पब्लिक हैज नॉट सब्सक्राइब। जो पब्लिक लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो शेयर को अंडर राइटर अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से खरीदेंगे, बेचेंगे, है ना। और इधर अंडर राइटर को कमीशन भी मिलता है अपने काम के लिए, तो उसको इक्विटी शेयर पे 2.5% कमीशन मिलता है, और मैक्सिमम कमीशन कितना है 5%। मतलब इक्विटी शेयर पे इसको 2.5% है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिलेगा 5%, मैक्सिमम में था 5%। और कमीशन ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन इशू प्राइस। इशू प्राइस का मतलब होता है जैसे कि फेस वैल्यू 10 रुपये है, मतलब फेस वैल्यू 10 है, प्रीमियम 2 है, तो उसको कमीशन 12 रुपये में मिलेगा। किस पे, ग्रॉस लायबिलिटी पे, और 12 रुपये पे। इसमें जो अंडर राइटर का है ना, मैंने अच्छा खासा सम सॉल्व कर दिया, अपलोड कर दिया, अच्छा खासा सिखा दिया, तुम्हारे लिए शॉर्ट नोट एकदम सिंपल लैंग्वेज में करा दिया ताकि ऑब्जेक्टिव्स भी इसमें तो तुम्हारा कवर हो जाएगा और आउट ऑफ मार्क मिल सकते हैं। बाकी सब सब्जेक्ट्स का, सब चैप्टर का मैंने बोलते ना पूरा निचोड़ के तुमको समझा दिया। अब काम है अच्छे से पढ़ो। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। पाओ पाओ।